हिंदू थे, बुद्ध सनातनी थे, बुद्ध के पिता भी हिंदू थे, बुद्ध के पिता भी सनातनी थे। लंठ गंवार मूर्ख मंदबुद्धि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इन जाहिल लोगों का दिमाग सच को स्वीकार ही नहीं कर पाता। तो चलिए इन मूर्खों के लिए एक और उदाहरण आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि इन गंवारों को, इन बेहुदों को कम से कम ये समझ में आए कि एक्चुअल में बुद्ध धर्म है क्या और बुद्ध बनने से पहले क्या थे, या बुद्ध के पिता कौन से धर्म को मानते थे, धर्म होता था या नहीं होता था। इन सभी राज से पर्दा इस न्यूज़ रिपोर्ट में सबूत के साथ खोलूँगा और उन पाखंडियों का, उन तलवा चाटने वाले मूर्खों का भी आज जुबान बंद होगा और आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअल में बुद्ध से पहले क्या था, या फिर बुद्ध किनको मानते थे, बुद्ध के पिता किनको मानते थे। क्या उस समय सनातन धर्म था, क्या वह सनातनी थे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि बीच में वीडियो स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो निवेदन है वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि गौतम बुद्ध से पहले पूर्व बौद्धिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उनके पूर्वज लोग बौद्धिक नहीं ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुयायी थे। यह कहना होता है इन मूर्खों का। भाई, जिस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग अंधे व्यक्ति के जीवन में सूर्योदय नहीं होता है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार कोई अंधा व्यक्ति होता है उसके जीवन में कभी भी सूर्योदय नहीं होता है, वह सूर्योदय नहीं देख पाता है, उसी प्रकार मानसिक रूप से विकलांग अंधभक्त व्यक्ति के जीवन में कभी भी सच्चोदय नहीं होता है। मतलब जो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, अंधभक्त है, वह कभी भी सच को समझ नहीं सकता, सच को जान नहीं सकता। मैं आपको इस वीडियो में बुद्धकालीन लिखावट के 4 अभिलेख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 4 बुद्धों का नाम लिखा हुआ है जो सभी गौतम बुद्ध से पूर्व हुए थे। गौतम बुद्ध से पहले हुए 4 बुद्धों का मैं यहाँ पे विवरण दे रहा हूँ, या उनके लिए बनवाए गए उन मूर्तियों को और लिखे गए अभिलेखों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्रमबद्ध आप देख सकते हैं। भगवतो ककुसंध बुद्धे, भगवतो विपस्सिनो बोध, भगवतो कश्यप बुद्धे, भगवतो कोनागमनस बुद्धे। इन 4 बुद्धों का सबूत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन इन पाखंडियों को सबूतों से क्या मतलब। यह तो सिर्फ गपोल लीलाओं पे विश्वास करते हैं। इनको झूठी बात ज़्यादा समझ में आती है, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कोई इतिहास ना हो और जिसका कोई प्रमाण ना हो, उसको तो यह झाड़ पर चढ़ाकर प्राचीन से प्राचीनतम, आदि से अनादि बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जरा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं कि जिसका कोई सबूत नहीं है उसको लेकर उछल रहे हैं और जिसका सबूत है उसको वो नकार रहे हैं। इसको मंदबुद्धि गधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप। अब जब प्रमाण बुद्धों का है तो व्यवस्था भी बुद्धों का ही रहा होगा ना। भारत भूमि बौद्धिक सनातन संस्कृति की भूमि रही है। भारत भूमि बौद्धिक वैदिक लोगों की भूमि रही है। बौद्धिक वैदिक का अर्थ अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त लोगों की भूमि। कुछ मूर्ख अब यहाँ कहने लगेंगे कि वैदिक मैं बोल रहा हूँ, वैदिक मतलब वेद। मूर्खता की पराकाष्ठा वहीं पार हो जाती है जब अर्थ का अनर्थ होता है। प्राचीन काल में वैदिक का अर्थ क्या था और इस समय वैदिक का अर्थ मूर्ख वेदों से समझते हैं। वेद वैदिक सब बुद्ध धर्म से संबंधित धरोहर थी। यह शब्द जो बना है वैदिक या वेद, वैदिक का अर्थ होता है जो अपने अनुभव पे ज्ञान प्राप्त करे, यानी वेदना, जो अपनी वेदना से ज्ञान प्राप्त करे उसे वैदिक कहा जाता था। इस शब्द का यूज, इस शब्द का प्रयोग बौद्धिक काल में भी होता था। अब कुछ मूर्ख ये भी कहते हैं कि बुद्ध वेदों की बात करते थे।
अरे अल्प विकसित मानसिकता के लोगों, बुद्ध वेदों की बात नहीं करते थे, बुद्ध वेदना की बात करते थे, बुद्ध वैदिक की बात करते थे। और वैदिक और वेदना, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो फिर भी मैं कुछ लोगों को समझने के लिए बता देता हूँ कि वैदिक और वेदना का अर्थ होता है अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान, लोगों की भूमि। मतलब भारत की भूमि बौद्धिक वैदिक लोगों की भूमि रही है। यानी बौद्धिक वैदिक का अर्थ अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान, लोगों की भूमि। जरा सा अर्थ का अनर्थ होता है तो पूरा इतिहास ही लोग बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु आज अंधभक्त विद्यार्थियों को बुद्ध के पूर्व का, बुद्ध के बाद हुए अज्ञात ब्राह्मणी व्यवस्था के किसी संस्थापक का अभिलेखीय साक्ष्य से कोई मतलब नहीं है क्या? इन सबों को अपने संस्थापक से मतलब होता तो पहले अपने संस्थापक का जांच जरूर करता कि मेरा संस्थापक कभी पैदा हुआ या सिर्फ हवाई गपोड़ बातें ही हैं। यह अपने संस्थापक के बारे में कभी नहीं पूछते कि जिस व्यवस्था को वो मानते हैं उस व्यवस्था में उनका संस्थापक कभी पैदा भी हुआ था क्या, जिसका कोई सबूत नहीं है। इसी को कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद और अंधभक्त क्या जाने अभिलेख की बात। दोनों मदारी के इशारे पर नाचने वाला बंदरिया हैं। और हाँ, हमारी टीम निरंतर रिसर्च करती है। अगर आप चाहें टीम को डोनेट करना तो आप टीम को डोनेट जरूर करें। स्कैनर मैं स्क्रीन पर लगा दिया हूँ, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। इन सब बुद्ध के अनुयायी थाईलैंड में नहीं बल्कि भारत की मुख्य भूमि तक ही भ्रमण किए थे, इसलिए इनका नाम सिर्फ भारत भूमि पर मिलेगा। सिर्फ गौतम बुद्ध के अनुयायी भारत से बाहर भ्रमण किए थे और वह सम्राट अशोक की देन थी। तो बुद्ध से पहले हुए बुद्धों की विरासत यदि आपको जाननी है तो वह भारत के भूमि से ही उनका सबूत मिलेगा, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो भी मित्र इस चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।